हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ टैरो 1111। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है पिक अ पाइल रीडिंग। और यहाँ मैं प्रेडिक्शन करने वाली हूँ मार्च मंथ, आप लोगों की लाइफ में मार्च मंथ में क्या होने वाला है, क्या रहेगा, वो यहाँ मैं देखने की कोशिश करूँगी। गाइज, यहाँ मेरे पास दो पाइल हैं। पाइल नंबर 1 पर है ये डेक, पाइल नंबर 2 पर है ये डेक। आप दोनों पाइल्स में से इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हैं। जो भी डेक की साइड आप अट्रैक्ट होते हैं या आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कि इस पाइल के नीचे आपका आंसर है, तो आप वही चूज़ करें। अगर आपको पाइल चूज़ करने में प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को यहीं पॉज करें, 5 मिनट इन दोनों डेक्स के ऊपर मेडिटेशन करें, देन फिर आप अपने पाइल को चूज़ कर सकते हैं। गाइज, यहाँ मैं टैरो से तो देखूंगी ही कि मार्च मंथ में आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, प्लस यहाँ मैं ऑरिकल गाइडेंस भी लूँगी, द यूनिवर्स हैज़ योर बैक, कि इस पूरे मंथ में आपके लिए क्या एडवाइस है। गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो यहाँ मैं इसी तरीके की बहुत सारी वीडियोस लेकर आती हूँ, करंट फीलिंग से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड और लव लाइफ से रिलेटेड, लव मैसेजेस, आपके पार्टनर की एक्स फीलिंग्स के ऊपर, नो कॉन्टैक्ट सभी तरह की रीडिंग्स मैं लेकर आती हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो ऑलरेडी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच गाइज इतना सारा प्यार देने के लिए, और वीडियो को लाइक कर दें आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस डेक से जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया, और इस डेक को मैं साइड में कर देती हूँ। गाइस, जब तक मैं कार्ड शफल करूँ तो आप अपनी सिचुएशन के बारे में सोचें, ताकि जो कार्ड्स हैं वो अच्छे से एनर्जी को टैप इन कर सकें। गाइस, देख लेते हैं जिन्होंने इस डेक को चूज़ किया है, आपका जो मार्च मंथ है वो कैसा रहने वाला है। ओके गाइस, पहला कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हुआ है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, और देख लेते हैं। वाओ, एस ऑफ कप एंड द हायरोफेंट। यहाँ रिसीव हुआ है नाइट ऑफ वॉन्ड। ओके, यहाँ मुझे रिसीव हुआ है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, एक और कार्ड लेते हैं हम। द जस्टिस एंड वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड, 3 एसेस ऑन द टेबल। ओके गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। अगर मैं बात करूं कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइल 1 को चूज़ किया है, आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत ही बिग चेंज आने वाला है, बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। एस ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ कप एंड एस ऑफ वॉन्ड। अगर मैं बात करूं तो आपके लाइफ के हर एरिया में बहुत बिग चेंज होने वाला है। आपकी कैरियर हो, आपकी हेल्थ हो, आपका लव लाइफ हो, सब में आपकी ज़िंदगी में बहुत ही न्यू बिगनिंग होने वाली है। अगर आप में से कुछ लोग इन मेच्योरिटी के साथ अपनी ज़िंदगी के कुछ डिसीजन लेते थे, तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है आप अपनी जो लाइफ है उसके डिसीजन भी बहुत ही मेच्योरिटी के साथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है आपकी सक्सेस हो सकती है। और आप अगर कुछ हस्बैंड वाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अगर आप डिवोर्स चाहते हैं तो कुछ लोगों के यहाँ मुझे डिवोर्स भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है अभी वो डिवोर्स आपके लिए पेनफुल हो। जिन लोगों के साथ ये सिचुएशन रेजोनेट हो रही है, आगे जाकर आपको लगेगा जो हुआ आपके साथ वो बहुत सही हुआ, क्योंकि चीज़ें आप ही के फेवर में होंगी। जो फॉल्स फाउंडेशन पर चीज़ें रुकी हुई थी, और डेफिनेटली यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि वो ख़त्म होकर आपकी ज़िंदगी में बहुत ही न्यू बिग चेंज आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप अगर किसी इस तरह के एक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जिसकी कास्ट, कल्चर, रिलीजन, आप दोनों के फैमिली बैकग्राउंड्स डिफरेंट है, तो डेफिनेटली वो भी प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व होती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स एक्शन लेते हुए यहाँ मुझे बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप में से बहुत सारे लोग न्यू लव का वेट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में किसी पार्टनर का वेट कर रहे हैं, मैरिज का वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ मुझे वो मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है। मार्च के मंथ में मैरिज हो सकती है, आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रपोजल आपके लिए आ सकता है। वाओ, किंग ऑफ कप का भी कार्ड है।
तो कोई डेफिनेटली है ऐसा इंसान जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हैं जिन्होंने अपनी फीलिंग को कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया, तो मार्च मंथ में डेफिनेटली वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। और सीक्रेट एडमायर भी हो सकता है कोई, जो आपको सीक्रेटली देखता है और आपको नहीं पता उसके बारे में। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी मुझे फील हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो फ्रंट पर आकर अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करेगा। एंड देन आप अपनी लाइफ उनकी ज़िंदगी में उनके साथ आगे लेकर जाओगे। बहुत सारे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उस सीक्रेट एडमायर को अपनी ज़िंदगी में चांस देंगे। और कहीं न कहीं आप लोगों की मैरिज यहाँ मुझे दिखाई दे रही है उस सीक्रेट एडमायर के साथ। ये सब सॉर्ट्स की एनर्जी हमें यही बताती है। अगर जिन एरियाज़ में आपको क्लियरिटी नहीं है गाइज़, तो डेफ़िनेटली वो क्लियरिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एंड देन यहाँ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि विद एस ऑफ सोर्ड्स के साथ आप सॉरी एस ऑफ वॉन्ड के साथ कि बहुत ज़्यादा न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आपकी होगी। हो सकता है आप किसी के साथ पार्टनरशिप करें। अगर आप न्यू करियर में कुछ करना चाहते हैं या कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मार्च का मंथ बहुत ही बेस्ट है आप लोगों के लिए। जिन लोगों ने पाइल मंथ चूज़ किया है, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप सोशल मीडिया पर वर्क करते हैं और आप हो सकता है यूट्यूबर हों, या हो सकता है आप टैरो रीडर हो, या कुछ भी स्पिरिचुअलिटी वर्क कर रहे हैं, सोशल साइट पर कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो मार्च का मंथ डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही बिग चेंज लेकर आएगा और आपको सक्सेस मिलती हुई यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। गाइज यहाँ मैं देख लेती हूँ ऑरिकल गाइडेंस से कि बेसिकली यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। पहला कार्ड गाइज यहाँ मुझे रिसीव हुआ है, माई फेथ हैज़ द पावर टू टर्न ट्रॉमा इनटू हीलिंग, कॉन्फ्लिक्ट इनटू ग्रोथ एंड फियर इनटू लव। जब आप किसी चीज़ को लेकर फेथ करते हैं, तो जो आपकी आपकी जो पावर होती है, जो आपके ट्रॉमास होते हैं उनको हीलिंग में चेंज कर देती है। आपकी ज़िंदगी में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसमें ग्रोथ में चेंज कर देती है, और आपके जो फियर्स होते हैं उसे लव में चेंज कर देती है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पावर में रहने की ज़रूरत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहने की ज़रूरत है। और देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। ये कार्ड यहाँ आना चाहता है, माई आउटर एक्सपीरियंस आर अ परफेक्शन सॉरी रिफ्लेक्शन ऑफ माई इंटरनल कंडीशन। ओके, तो बेसिकली जो भी आप अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आप अपनी उससे आप अपनी इनर ग्रोथ के ऊपर भी वर्क करें। एंड देन आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। इंटरनली आपको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक है, आई चूज़ टू लर्न थ्रू लव। और कहीं न कहीं बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है जो कि यूनिवर्स आपको बताना चाहता है। आप जो भी कुछ सीखें, लव से सीखें, प्यार से सीखें अपनी ज़िंदगी में। होप गाइस ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। होप गाइस ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को अगर अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और गाइज अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हो, उसकी पूरी डिटेल भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 2 जिन्होंने इस डेक को चूज़ किया था, देख लेते हैं मार्च मंथ आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आ रहा है। गाइज जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपनी सिचुएशन के बारे में सोचें ताकि जो कार्ड्स हैं वो अच्छे से एनर्जी को टैप इन कर सकें। ओके, पहला कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हो गया है, नाइट ऑफ कप्स का। ओके, वाओ, टेन ऑफ पेंटिकल, वाओ, यहाँ मुझे रिसीव हुआ है सिक्स ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड। और देख लेते हैं एट ऑफ सोर्ड्स। यहाँ बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं जो कि मैं नहीं ले रही हूँ। ओके, ले लेते हैं थ्री ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल, और देख लेते हैं एस ऑफ पेंटिकल। यहाँ मुझे रिसीव हुआ है डेथ एंड यहाँ रिसीव हुआ है पेज ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास, वाओ गाइस, द वर्ल्ड। ओके,
सबसे पहले हाँ, मैं अगर बात करूँ, आप में से बहुत सारे लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है गाइज़, आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखा है। शायद आप जो मैरिज करना चाहते थे या जिस पार्टनर के साथ रहना चाहते थे, उस पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है और कहीं न कहीं उस पार्टनर ने बैक स्टेप आपसे ले लिया है, यहाँ मुझे ये दिखाई दे रहा है। आपने उस पार्टनर का बहुत लंबे समय तक वेट किया और वो आपको पेन में, हर्ट में छोड़कर चला गया है। बट अगर मैं बात करूँ मार्च मंथ में, आप में से बहुत सारे लोग उस पास्ट को पीछे छोड़कर मूव ऑन करते हुए यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही आप मूव ऑन करेंगे, डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में एक ऐसा प्रपोज़ल और ऐसा एक हाँ, मतलब एक प्रपोज़ल कहूँ या कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा आ रहा है जो आपको गिव एंड टेक का रिलेशनशिप देगा। आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, उस पास्ट के ट्रॉमा से आप इतने ज़्यादा टूट चुके हैं कि आपको ऐसा लगता है कि शायद नेगेटिव हो रहे हैं आप कि मैं मतलब प्यार के लायक ही नहीं हूँ, मैं आई एम नॉट इनफ फॉर रिसीविंग लव, आप लोग ये सोच रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। वो जो पेन है, वो जो हर्ट है, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है आप में से बहुत सारे लोग हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप हील कर रहे हैं। देन यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है डेथ एंड रीबर्थ का जो कार्ड है, डेफिनेटली एंड द वर्ल्ड भी हमारे पास। बहुत ही एक जो साइकिल थी, एक बैड साइकिल थी आपकी ज़िंदगी में, वो ख़त्म होकर आपकी ज़िंदगी में एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है, जहाँ सब कुछ चेंज होगा। आप हैप्पी भी होंगे, आपको अबंडेंस, हैप्पीनेस, मनी सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है। आपको क्या करना है, सिर्फ एक स्टेप आगे लेना है। उस नेगेटिविटी से, उस पेन से, उस दर्द से आपको खुद को बाहर निकालना है। जैसे ही आप ये करते हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हैप्पीनेस गॉड ने आपके लिए फ्यूचर में रखी हुई हैं और सिर्फ आपको एक स्टेप आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। गाइज, अगर आप वो एक स्टेप ले लेते हैं, उसको उस पास्ट वूंड से या उस पास्ट पेन से अपने आप को हील करते हैं, ये सारी हैप्पीनेस आपको मिलेंगी। 10 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल अगर आप देखें, डेफिनेटली एस ऑफ पेंटिकल, कोई अगर आप बिजनेस से रिलेटेड में देखूं तो कोई आपको पार्टनरशिप का ऑफर दे सकता हो। अगर आप वो पार्टनरशिप लेंगे तो वो बहुत ही अच्छी रहेगी। सारी चीज़ें आपके पास यहाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। द वर्ल्ड जो कि एक कंप्लीशन का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल ऑल्सो अ कंप्लीशन का कार्ड। तो ज़िंदगी में एक बैड साइकिल ख़त्म होकर एक गुड साइकिल आपकी स्टार्ट हो रही है और सारी चीज़ें, यूनिवर्स आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा है। हो सकता है आपका पार्टनर चेंज हो जाए, लेकिन जो वो पार्टनर है, आइडल पार्टनर आपको वैसा ही मिलेगा। अगर आपने जो पार्टनर ने पास्ट में आपको छोड़ दिया है, आपने इमेजिन किया होगा कि वो पार्टनर मेरे साथ ऐसी चीज़ें करे, वो करे, या जो भी आपने ड्रीम देखे होंगे, तो डेफिनेटली जो आपको न्यू प्रपोजल मिल रहा है, वो सारी चीज़ें आपको वही देगा। वो आइडल पर्सनैलिटी इवन उससे बेटर देगा। यूनिवर्स उससे बेटर कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है रखा हुआ है। अब आपको ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इससे खुद को बाहर निकालना है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से खुद को बाहर निकालना है। उस पेन से, उस हर्ट से आपकी जो आत्मा है, अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी है और बहुत ज़्यादा वुंडेड है। और हो सकता है पास्ट लाइफ भी आपके कुछ वोंड्स हों या फिर चाइल्डहुड वोंड्स हों, तो उन सब के ऊपर आपको काम करना है, हीलिंग करनी है। अगर आप खुद से हीलिंग नहीं कर सकते तो आप हीलिंग सेशंस ले सकते हैं। आप मेरे थ्रू भी ले सकते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर के थ्रू भी ले सकते हैं, किसी अच्छे हीलर के थ्रू भी ले सकते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में नहीं समझ आ रहा है कि आपको आगे क्या करना है, तो आप टैरो रीडिंग के थ्रू भी कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप मेरे थ्रू भी टैरो रीडिंग ले सकते हैं। पूरी जो डिटेल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गाइस, बहुत ही अच्छा मंथ है, सिर्फ आपके अपनी हीलिंग के ऊपर वर्क करना है और जो आपकी ज़िंदगी में हुआ है आगे जाकर आप यही सोचेंगे कि बहुत अच्छा हुआ और मैं बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग थी या था, इसीलिए मेरे साथ वो हुआ। क्योंकि आगे जाकर फ्यूचर में आपको ऐसा लगेगा कि यस, जो आपने पार्टनर ने आपके साथ डिटैच हुआ है, तो उससे कहीं बहुत ज़्यादा आप डिज़र्विंग थे, इसीलिए यूनिवर्स ने आपको ऐसे सब किया और कहीं ना कहीं आपको लाइफ लेसन सीखना था उससे। तो मार्च मंथ आपकी ज़िंदगी में आपके हर एरिया में बहुत ही बिग चेंज ला रहे हैं। थोड़ी सी पेनफुल हो सकते हैं वो चेंज, क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में बदलाव आते हैं तो हम उसके साथ एडजस्ट एकदम से नहीं हो पाते हैं, उसमें टाइम लगता है एडजस्ट होने में। तो वैसे ही आपके साथ सिचुएशन है, स्टार्टिंग में चेंज थोड़े हार्ड लगेंगे, देन बहुत ही स्मूथली, बहुत ही ब्यूटीफुली आप अपनी लाइफ को लेकर जाएंगे। ये जो मार्च मंथ है, जो मेरे सेकंड पाइल हैं जिन्होंने इस डेक को चूज़ किया है,
बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंथ है गाइज, इसको आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दें। जितना हो सके आप नेचर में जाएं, जितना हो सके वाटर का इंटेक करें, अपनी डाइट को प्रॉपर रखें। तो ये मंथ डेफिनेटली आपको बहुत कुछ देकर जाएगा अगर आपने अपनी सेल्फ केयर पर ध्यान दिया। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। ओके, पहला कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हुआ है, इवन 2 कार्ड मुझे रिसीव हुए हैं, दोनों ही ले लेते हैं हम। होप इज़ द कॉन्डक्ट फॉर मिरेकल्स। डेफिनेटली आप होप रखिए और आपके साथ डेफिनेटली जो मिरेकल्स हैं वो होंगे। सेकंड, द मोर एनर्जी एंड इंटेंशन आई ब्रिंग टू माय फेथ द मोर फियरलेस एंड फ्री आई एम। जितना ज़्यादा एनर्जी आप अपनी इंट्यूशन पर बिलीव करेंगे, फेथ करेंगे, गॉड पर बिलीव करेंगे, फेथ करेंगे कि मेरे साथ ही अच्छा होगा या मेरे साथ ही सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को फ्री रखेंगे। मुझे इंट्यूशन कह रही है आपके लिए मुझे और कार्ड लेने चाहिए, तो मैं यहाँ और कार्ड्स ले लेती हूँ पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, यहाँ मुझे एक और कार्ड रिसीव हुआ है। ओननेस इज़ माई ट्रू नेचर। डेफिनेटली जो आप हैं आप वही रहें, आप खुद को किसी और के लिए बेसिकली आप ना चेंज करें। ओके, व्हेन आई थिंक आई हैव सरेंडर आई सरेंडर मोर। When I think I'll surrender more. ओके, कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स पे सरेंडर करने की ज़रूरत है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड हमें रिसीव हुए हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक है ऑब्स्टिकल आर डिटॉर्स इन द राइट डिसीजन। ओके, जब हमारी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स आते हैं या फिर हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो क्यों आती हैं? क्योंकि हमारी जो डायरेक्शन है उसको क्लियर होना होता है, हमारा जो लाइफ पाथ है उसको क्लियर होना होता है, हमारी जो डेस्टिनी है उसको क्लियर होनी होती है। तो कहते हैं ना, कोई भी अच्छी चीज़ हमें इतना आसानी से नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ उसके लिए हमें पे करना होगा। तो ये जो पेन और ये जो सफरिंग आप कर रहे हैं, तो वो जो चीज़ें अच्छी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, इसीलिए यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें कर रहा है। होप गाइस ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसे प्रेस कर दें। उसके ही बराबर में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।